आज फिर हम लोग द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर ग्रुप पर पॉलिनोमियल की नई कक्षा के साथ आप लोग के बीच उपस्थित हूँ। छात्रों, कल की क्लास से हम लोग पॉलिनोमियल के अभ्यास के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। कल की कक्षा में हमने अभ्यास 2.2 और 2.3 के कुछ प्रश्नों को हल करके यह जानने का प्रयास किया कि कैसे जो है इसके सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। आज हम उसी अभ्यास सत्र को बढ़ाते हुए 2.4 के कुछ प्रश्नों को हल करके देखेंगे कि कैसे जो है 2.4 के सवाल को बनाया जा सकता है। 2.4 के प्रश्न को हल करने के क्रम में आपके सामने ये 2.4 का जो है स्लाइड है, आप उसमें देखेंगे कि इसका जो पहला प्रश्न है उस प्रश्न में आपको त्रिघातीय बहुपद दिया गया है, एक के 1 में भी और एक के 2 में भी, और उस त्रिघातीय बहुपद में तीनों का भी दिया गया है। पहले में भी देखिएगा त्रिघातीय बहुपद के 3 बहुपद भी है और उसके 3 शून्यक भी है। दूसरे सवाल में भी उसका बहुपद भी है और शून्यक भी है। और आपको इसमें करना क्या है कि प्रत्येक शून्यक को ये जांचना है कि दिए गए बहुपद का वो शून्यक है या नहीं। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि मान लीजिए कि वहाँ पर आपको कोई बहुपद दिया हुआ है, तो प्रत्येक बहुपद में एक एक करके 3 शून्यक है, इसको आप अल्फ़ा बीटा गामा मान लेंगे और अल्फ़ा का वैल्यू पहले px में रखिएगा। अगर उसको शून्य कर दिया तो उसका शून्यक होगा। फिर दूसरा वैल्यू रखिएगा, अगर उसको शून्य कर दिया तो उसका वो शून्यक होगा। तीसरा वैल्यू रखिएगा, अगर उसको शून्य कर दिया तो वह उसका शून्यक होगा। शून्यक होने का यह शर्त ही है कि वह बहुपद के पूरे वैल्यू को शून्य कर दे। ये करके आप उसको चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद वही प्रोसेस को फॉलो करना है जो कल की कक्षा में हमने द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच के संबंध को सत्यापित करने के लिए किया था। एक के पहले में भी यही काम करना है, एक के दूसरा में भी यही काम करना है। अब उसी 2.4 का जो दूसरा सवाल है, आप यहाँ देख रहे होइएगा दूसरा प्रश्न, उस प्रश्न में आपको क्या करना है। तो उस प्रश्न में आपको अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू दे दिया हुआ है। पहला वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का है, दूसरा वैल्यू अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा का है, और तीसरा वैल्यू अल्फ़ा बीटा गामा का है। तीनों वैल्यू दिया हुआ है। तो इस तीनों वैल्यू के आधार पर आपको त्रिघातीय बहुपद निकालने हैं। ये ज़्यादा आसान है कि आप कल भी देखे होइएगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के सहयोग से हम लोगों ने कल की कक्षा में द्विघात बहुपद निकाला था। आपको वैसे ही सभी का वैल्यू रख के त्रिघातीय बहुपद निकालने हैं। आज के जो 2.4 में 1 और 2 जो प्रश्न है वो बहुत ही आसान है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न भी आपके सामने स्लाइड पर ही है। तीसरा प्रश्न को हम यहाँ लिख भी दिए हैं। तीसरा प्रश्न में कहता है कि px का जो वैल्यू है वो दिया गया है और अल्फ़ा 3 उसके जो शून्यक है वो भी दिया गया है। अब उस शून्यकों के आधार पर, उस बहुपद के आधार पर a और b का वैल्यू आपको निकालने हैं। तो इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। तो छात्रों यहाँ देखते हैं, हमने यहाँ लिख दिया है कि दिया गया है px बराबर ये हो गया त्रिघातीय बहुपद। अब उसका जो पहला शून्यक है उसको हम लोग संकेत से अल्फ़ा से सूचित करते हैं। तो अल्फ़ा बराबर a माइनस बी, बीटा बराबर a और गामा बराबर a प्लस बी। हमको a और b का वैल्यू निकालना है। तो ऐसा देखेंगे यहाँ क्या हम लिख रहे हैं, एक्स क्यू का गुणांक। पहले इसको लिख लीजिए, एक्स क्यू का गुणांक आपको हो गया यहाँ 1। अब फिर लिखिएगा आगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आप यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक -3 हो गया। फिर लिखिएगा एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक यहाँ क्या हो जाएगा बताइए। x का गुणांक यहाँ हो जाएगा 1 और उसके बाद हो जाएगा अचर पद। अचर पद कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। अब चूँकि हम लोग ये जान रहे हैं, यहाँ लिख दीजिएगा, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस के बाद माइनस बी। तब बी तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ लिखिएगा माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब बटा नीचे लिखिएगा एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक। ठीक है, बहुत आसान है, एक्स क्यू का गुणांक। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू रखिए, a माइनस बी प्लस ए प्लस बी
इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक -3 है, अब बट्टा एक्स क्यू का गुणांक 1 है। लिख दिया यहाँ। अब यहाँ देखिएगा b से b कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल होगा तो a 3a बराबर 3, इसलिए a बराबर 3/3, 3 से 3 कट जाएगा 1 बार में, a का वैल्यू यहाँ 1 हो गया। अब इसको अगला स्टेप में आगे बढ़ाएंगे तो आप देखिएगा क्या होगा कि इसलिए अल्फा बीटा गामा इक्वल टू अचर पद माइनस अचर पद बट्टा एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक। अब यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू रखिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू -1/1। अब यहाँ पर इस दोनों का पहले क्रिया कीजिए, तीनों गुना में ही है तो ये हो जाएगा a² माइनस b² इंटू ए बराबर -1। अब क्या करेंगे बच्चों, a का मान यहाँ से रख देंगे, रखिए यहाँ पर a का मान, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस b² इंटू 1 बराबर -1। अभी हो जाएगा सीधा 1 माइनस b², क्योंकि 1 से गुना होने पर कुछ नहीं होगा, -1, तो हो जाएगा 1 माइनस b² इक्वल टू -1। b² को उधर ले जाइए, है ना, तो 1 + 1 इक्वल टू b², कुल मिलाकर b² बराबर 2, इसलिए b बराबर √2। तो यहाँ हो गया, इसलिए a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू √2। यही आपका आंसर हो गया, यही निकालने के लिए बोला गया। तो इस प्रकार से भी बच्चों आप इस सवाल को बना सकते हैं। तो जब तक इसको आप नोट कीजिए, फिर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए छात्रों, अब यहाँ हम अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। प्रश्नावली 2.4 का अगला चौथा प्रश्न है कि यदि बहुपद x के पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यक 2 प्लस माइनस √3 हो तो अन्य शून्यक को ज्ञात करें। आपको ध्यान होगा कि चौथा जो प्रश्न है, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन मैंने कल सॉल्व किया था। कल जो है रूट वाला एक √5/√3 प्लस में और √5/√3 माइनस में, ऐसा ही एक प्रश्न आया था जो कल की कक्षा में हमने उसे सॉल्व किया था। तो चौथा प्रश्न इसी से संबंधित है। आप इसको उसी आधार पर, जैसे मैंने कल बनाया था उस रूट वाले को, वैसे ही आप करके इसे बना सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होगी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, पाँचवा। यदि बहुपद x के पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद x² माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाए और शेषफल x प्लस a आता हो तो k तथा a का मान ज्ञात कीजिए। ये जो प्रश्न है ये थोड़ा सा हमें लग रहा है कि कठिन है, इसे हमें बना देना चाहिए। तो हम इसे देखिए सॉल्व कर कर देखते हैं। चलिए छात्रों, अब इस प्रश्न 5वें को बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर px आपको x4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 दिया हुआ। gx आपका x² माइनस 2x प्लस k हो गया। rx आपको x प्लस a है और k बराबर k का और a का वैल्यू आपको निकालना है। सबसे पहले हम gx से px में भाग देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस k। भाग देना है आपको x का पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10। अब यहाँ हमको सबसे पहले x4 लाना है। जाहिर सी बात है, x² पहले से है तो x² बार में लगेगा, तो ये हो जाएगा x के पावर 4 माइनस 2x x², तो 2x³ x² का गुना k से प्लस kx²। अब चिन्ह बदल देंगे, माइनस यहाँ ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। 6x³ में से 2x³ घट जाएगा, माइनस 4x³ और यहाँ पर हो जाएगा 16 माइनस k इंटू x², ऊपर से उतार दीजिए 25x प्लस 10।
अब आपको क्या करना है, 4x क्यों लाना है, एक्स स्क्वायर पहले से है तो -4x से आपको लगाना होगा। -4x से पहले इसमें गुणा होगा, -4x क्यों आ गया, -4x से फिर इसमें, तो माइनस माइनस प्लस, 4 दूना 8x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर यहाँ लिखा जाएगा। फिर -4x से आपको k में प्लस माइनस माइनस 4kx यहाँ आ गया। चिन्ह बदलिए, अब चिन्ह बदलेंगे तो ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, यहाँ फिर कैंसिल हो जाएगा ये। अब यहाँ देखिए 16 में से 8 घट जाएगा, क्यों, क्योंकि 16 प्लस में है, 8 जो है माइनस में है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 माइनस k, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ पर देखिएगा तो 4k प्लस में है, 25 माइनस में है, तो प्लस 4k माइनस 25 इंटू एक्स प्लस ये 10। अब यहाँ पर आपको 8 माइनस k लाना है, एक्स स्क्वायर तो पहले से है ही, तो आप लगा दीजिए 8 माइनस k से, 8 माइनस k से इसमें गुना होगा, तो 8 माइनस k इंटू एक्स स्क्वायर लिखा गया। 8 माइनस k से -2x में गुना होगा, तो क्या हो जाएगा, तो -2 से गुना होगा पहले उसमें, तो ये हो जाएगा -2 से गुना कीजिएगा, एक के साथ लिख लीजिए गुणा करके ही, -2 से इसमें गुना होगा तो 8 दूना 16 -16, ठीक है, और या माइनस बाहर ही रखिए, माइनस बाहर ही रखिए, सीधे 2 से गुणा कीजिए तो 8 दूना 16, 8 दूना 16 माइनस 2k इंटू एक्स बाहर, यहाँ माइनस हो जाएगा। अब फिर k में गुना होगा तो k से, तो ये हो जाएगा प्लस 8k माइनस k स्क्वायर, ये बन गया। अब यहाँ चिन्ह यहाँ भी बदलिए, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये फिर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बचा क्या, तो देखिए बचा क्या, तो x कॉमन ही में ही चलेगा, x यहाँ कॉमन में रखिए, और ये हो जाएगा कितना, 4k माइनस 25, और ये हो जाएगा प्लस 16 माइनस 2k, x बाहर ही है, अब प्लस 10 रहेगा ही, माइनस से गुणा होगा तो माइनस 8k और माइनस माइनस प्लस k स्क्वायर, ये वाला पोर्शन आ गया। अब थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा दीजिए एक लाइन, तो देखिए 4k में से 2k घट गया तो 2k, और 25 में से 16 घट गया -9 इंटू एक्स, अब प्लस यहाँ पर एक कांस्टेंट वाला टर्म जो हो जाएगा, इसको सिस्टमेटिक कर दीजिए, k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, यह आपका शेष आ गया, रिमाइंडर आ गया। अब आपको शेष पहले से दिया हुआ है कि ये वाला शेष है, तो ये दोनों शेष इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस a इज इक्वल टू कितना, 2k माइनस 9 इंटू एक्स प्लस कितना, k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10। अब क्या है, दोनों तरफ, दोनों पक्षों के गुणांक एवं अचर पद की तुलना करने पर तो x का गुणांक यहाँ 1 है, जाहिर सी बात है यहाँ x का गुणांक ये पूरा है, तो ये पूरा बराबर 1 के होगा, मतलब 2k माइनस 9 इजक्वल टू 1, तो 2k बराबर 9 प्लस 1 इजक्वल टू 2k बराबर 10, इसलिए k बराबर 10/2 मीन्स 5, k का वैल्यू यहाँ 5 आ गया। अब वहाँ कंपेयर करेंगे तो वहाँ हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 इजक्वल टू a, तो k की जगह पर कितना वैल्यू रखेंगे, 5, 5 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 5 प्लस 10 इजक्वल टू a, तो 5 का हो जाएगा 25
8 पंचे 40 प्लस 10 इक्वल टू ए, कितना हो जाएगा 25 प्लस 10 35 माइनस 40 इक्वल टू ए, इसलिए ए इक्वल टू -5। तो यहाँ पर आपका वैल्यू हो गया k इक्वल टू 5, a इक्वल टू -5। ये आपका आंसर हो गया। आप इसे नोट कर सकते हैं। 2.2, 2.3, 2.4 का सभी प्रश्न लगभग जो है देख लिए। अब आगे कोई अभ्यास नहीं बचा, एक 2.1 है, वह है कल की कक्षा में हम लोग बहुपदों के ग्राफ के बारे में जानेंगे, और 2.1 का जो अभ्यास है वो कल ही की कक्षा में हम करवा देंगे। इस तरह से जो है आपका पॉलिनोमियल कल अंतिम कक्षा है। और ये ध्यान रखना है कि अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो द धीर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए। अगर आप इसको फेसबुक पर देख रहे हैं तो द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर पेज को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।